जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नन एक शॉप में गया था शानपुर रूट खरीदने के लिए, जिसका दाम 10,000 टेल्स था। तभी ली जियाओटियान आकर उस रूट का दाम 30,000 टेल बताकर वो रूट वो खरीदना चाहता था। तभी उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और आपस में एक मैच करने की बात करता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाती है। वो आकर बोलती है, तुम दोनों के बीच एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, तो क्यों ना मैं उसको देखूं, क्या सोचते हो तुम दोनों। किन्नन उस लड़की से पूछता है, कौन है आप। उस शॉप का मैनेजर बताता है, ये शॉर्ट बिजनेस लीड का चीफ है। इस सिटी के लगभग सारे मेडिसिन का देखभाल यही करते हैं। इनका नाम है मिस क्यू गुआन। किन्नन ये सुनकर मिस क्यू गुआन को ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आपसे मैं यहाँ पर मिलूंगा। मैंने आपके बारे में मेरे पापा से बहुत कुछ सुना है और आखिरकार आज आपसे मुलाकात हो गया। फिर मिस क्यू गुआन उन दोनों को अंदर के रूम में ले जाता है। फिर मिस उन दोनों को रूल्स बताता है। मिस बोलती है, तुम दोनों को सिर्फ एक फास्ट लेवल के कल्टीवेशन पील को बनाना होगा। जो भी दिए गए टाइम के पहले कल्टीवेशन पील को बना लेगा वही इस मैच को जीत जाएगा। फिर ली जियाओटियान बोलता है, मैं जब अपने मास्टर का डिसाइबल था तब मैं इसी तरह के पील्स को बनाता था और उसको लेडी को बेचता था। मैं उस पील को 40% तक क्योर कर पाता था। फिर किन्नन को बोलता है, किन्नन तुम हारने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कल्टीवेशन पील को 40% तक क्योर करना तुम्हारे बस के बात नहीं। ली जियाओटियान के इस बात को सुनकर शॉप के मैनेजर सोचते हुए बोलता है, जितने भी एल्केमिस्ट है वो सारे कल्टीवेशन पील को सिर्फ 10 या 20% ही क्योर कर सकता है, लेकिन यंग मास्टर लिंक तो उस पील को 40% तक क्योर कर सकता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ किन्नन मन में सोचता है, उनको नहीं पता है कि मैं सारे कल्टीवेशन मेथड को मास्टर कर चुका हूँ, और अपने असुरा पावर को देखते हुए बोलता है, आखिरकार मैं अपनी पहले पील को कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो पील रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फर्स्ट ट्राई में उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर यंग मास्टर ली बोलता है, बच्चे तुम तो हार गए, तुमने तुम्हारे सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुम इस पील को बना नहीं पाओगे। और किन्नन के ऊपर हंसते हुए बोलता है, तुम तो एक लूजर हो। दूसरी तरफ शॉप का मैनेजर मन में सोचते हुए बोलता है, वो अभी तक एक छोटा सा बच्चा है, उसको तो पील बनाने का तरीका ही नहीं पता, लेकिन फिर भी वो यंग मास्टर लिंक को पील रिफाइनिंग कंपटीशन करने के लिए फोर्स किया। मुझे तो डर है कि वो बहुत बुरी तरह हार ना जाए। दूसरी तरफ मिस किन्नन को बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है और अभी तक टाइम भी नहीं खत्म हुआ है, तो तुम दोबारा से पील बनाने की कोशिश कर सकते हो। फिर किन्नन मिस को थैंक यू बोलकर लिंग जियाओटियान को बोलता है, क्यों ना हम एक बेट लगाए जहाँ पर हम कुछ बहुत बड़ा चीज बेट पे लगाएंगे। फिर ली जियाओटियान हंसते हुए बोलता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है बच्चे, ठीक है, जब तुम मेरे साथ बेट लगाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारा बेट ये होगा कि आज जिसका भी कल्टीवेशन पील अच्छा नहीं होगा वो अपना सब कुछ खो देगा। फिर मन में बोलता है, तुम मुझे झांचा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं बेट से डर जाऊंगा और हार मान लूंगा। फिर मिस किन गुआंग बोलती है, अगर तुम दोनों बेट लगाने में इतना ही उत्साहित हो तो फिर क्यों ना मुझे भी इस बेट में शामिल करो। ये सुनकर किन्नन बोलता है, लेकिन मिस आप इस बेट में कैसे हिस्सा लेंगे। इसके बाद मिस शॉप के मैनेजर को 2 ट्रेजर लाने के लिए बोलता है, जिसमें से एक होता है मॉर्टल स्टेज की 5 लेवल के कल्टीवेशन फर्नेस, जिसके अंदर एक बार में ही 5 से 10 पील को रिफाइन किया जा सकता है, और दूसरा है एक लेवल 5 की स्टोरेज रिंग जो की बहुत कीमती है। मिस बोलती है, जो भी इस बेट को जीतेगा मैं उसको ये दोनों ट्रेजर दूंगी, और जो ये बेट हार जाएगा वो मुझे 5 लाख टेल देगा। किन्नन दोनों ट्रेजर को देखकर बोलता है, एक लो लेवल के फर्नेस पर एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही पील को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये जो फर्नेस है इस फर्नेस में एक ही टाइम पे एक साथ 5 से 10 पील को रिफाइन किया जा सकता है। अगर ये फर्नेस मुझे मिल जाए तो मैं और भी अच्छे तरीके से पील को रिफाइन कर पाऊंगा। दूसरी तरफ लिंग जियाओटियान उस स्पेस रिंग को देखकर सोचता है, मुझे किसी भी हालत में ये स्पेस रिंग चाहिए। अगर ये मेरे पास हुआ तो मैं अपने पास बहुत सारे कीमती सामान रख पाऊंगा। अगर ऐसा स्पेस रिंग में खरीदने जाओ तो मुझे 5 मिलियन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ये फ्री में मिल रहा है। इस रिंग को पाने के लिए ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे खो नहीं सकता। ये बोलकर वो हंसते हंसते मिस को बोलता है, मिस आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मैं आपके बेट को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि बेट जीतने के बाद ये दोनों ट्रेजर मुझे ही मिलने वाला है। ये सुनकर किन्नन हंसते हुए बोलता है, इतना उम्मीद मत करो, वरना अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। फिर हमें 6 घंटे बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग जियाओटियान अपने पील को रिफाइन कर लिया है, वो भी 40% की ओर। ये देखकर वो हंसते हुए बोलता है, मेरा पील तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो वो किन्नन का बच्चा इस बेट
मैच को जीत नहीं सकता है। दूसरी तरफ मिस उस पील को देखकर बोलता है, ये पील तो सच में एक 40% एट्रीब्यूट वाली ब्यूटीफुल पील है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक लेवल 10 के अल्केमिस्ट हो। फिर ली जियाओटियन खुद के तारीफ करते हुए बोलता है, कोई शक, अगर आपको ऐसी ब्यूटी पील चाहिए तो आपके लिए मैं और भी बना सकता हूँ। फिर हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्यूटी कल्टीवेशन पील को पूरी तरह बना चुका है और उसके पील का एट्रीब्यूट होता है 90%। शॉप के मैनेजर ये सुनकर बोलता है, 90% एट्रीब्यूट वाली पील, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक लो लेवल के पील के क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ 30% होता है और एक हाई लेवल पील के क्वालिटी 40 से 60% होता है और एक टॉप लेवल के पील के क्वालिटी 70 से 90% होता है। फिर बहुत ही गुस्से से बोलता है, आमतौर पर एक ग्रेट एल्केमिस्ट ही एक हाई ग्रेड पील को बना सकता है और तुम तो कोई एल्केमिस्ट भी नहीं हो, तो फिर तुम कैसे एक टॉप लेवल के पील को बना सकते हो? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? फिर वो मैनेजर जब उस पील को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है, ये तो सच में एक 90% एट्रीब्यूट वाली ब्यूटी पील है। शॉप मैनेजर के इस बात को सुनकर मिस भी सोच में पड़ जाता है और मन में बोलता है, एक हाई क्वालिटी के पील तो सबसे एक्सपीरियंस वाले अल्केमिस्ट भी नहीं बना सकते हैं। किन्नन तो सच में अल्केमी में एक जीनियस है। दूसरी तरफ लिन जियाओटियन उस पील को लेकर बोलता है, मुझे देखने दो, और उस पील को देखकर उसका होश उड़ जाता है और बोलता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बचपन से अल्केमी सीख रहा हूँ, जिस वजह से मुझे अल्केमी मास्टर ने अपना डिसाइबल बनाया, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 40% एट्रीब्यूट वाली पील ही बना सकता हूँ। लेकिन किन्नन तो एक अल्केमिस्ट भी नहीं है, ऊपर से वो एक लूजर है, तो फिर उसने एक टॉप ग्रेड पील को कैसे बनाया? जरूर उसने कोई चीटिंग किया होगा। फिर किन्नन मिस को बोलता है, मिस मुझे लगता है कि इस पील में अभी भी थोड़ा सा कमी है और मेरे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, अगर मैं इस पील को दोबारा से बनाऊं कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मिस बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहो तो यहाँ का सभी इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। फिर किन्नन उस पील को बनाते हुए मन में सोचता है और बोलता है, मैं फर्स्ट 2 ट्राई में सब कुछ पता कर लिया है, मुझे इस ब्यूटी पील को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट को कितना ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ली जियाओटियन बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम कौन सा चाल चालते हो। इसके बाद किन्नन बहुत ही अच्छे से फायर को कंट्रोल करके उस पील को बना लेता है। तभी ली जियाओटियन तुरंत आकर उस पील को लेकर बोलता है, रुको, मुझे पहले देखने दो। फिर वो जब उस पील को देखता है तो उसका आंखें फटे के फटे रह जाता है और उसका पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि किन्नन ने इस बार जो पील बनाया है वो एकदम 100% इफेक्टिव वाले पील है। फिर वो अपने मास्टर के बारे में सोचता है। उसके मास्टर ने उसको एक बार कहा था, बहुत सारे पावरफुल अल्केमिस्ट जीवन भर अपने पील को रिफाइन करता है और जो भी अल्केमिस्ट एक टॉप ग्रेड पील बनाता है वो अल्केमिस्ट का जीनियस होता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि किन्नन ने एक टॉप ग्रेड पील को कैसे बनाया। फिर वो मुस्कुराते हुए किन्नन को बोलता है, किन्नन मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुम ये मैच जीत चुके हो। फिर किन्नन बोलता है, तुम बहुत समझदार हो क्योंकि तुमने अपना हार को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तुम्हें अपना पैसा दे देना चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ब्रेक कार्ड दूंगा। फिर लिंग जियाओटियन बोलता है, इसके लिए थैंक यू यंग मास्टर किन्नन, और फिर एक झटके में गुस्सा होकर बोलता है, मेरे भाई ने तो तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अचानक तुम एक अल्केमिस्ट का जीनियस कैसे बन गए? तुम तो एक लूजर हो, तो फिर तुम मुझसे बेहतर कैसे बन सकते हो? ये बोलकर किन्नन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है ये तो पता ही है, लेकिन अगर